आप सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है? तो मैं इसके पहले कि आप लोग को 2-4 वाले रैखिक युग्म समीकरण के क्वेश्चन करा चुके थे, ठीक है ना? उसमें कुछ क्वेश्चन और बाकी है जो कि कराना है, ठीक है ना? मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है ना, बस देख लेना है कि क्वेश्चन कैसे लगा रहा हूँ। जब भी आपको टाइम मिले आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, बस देख लीजिए और बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला नहीं है। इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, एक बार देख कर चले जाना है, ठीक है? जिससे आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है? जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में मिलता है यहाँ से, ठीक है ना? या तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा या 6 नंबर यही क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का, ठीक है ना? तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो 4 या 6 नंबर में पूछेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ये कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो 9/11 हो जाती है और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे, हल में माना माना भिन्न संख्या x अपन y है। हमने उस भिन्न संख्या को x अपन y मान लिया है जिसमें हर और अंश में या अंश और हर में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है और 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाता है, ठीक है? तो वही भिन्न संख्या है, ठीक? अब इसी भिन्न संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो अगर मैं कह दूं क्वेश्चन में ये कह रखा है कि x अपन y यानी अंश में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाता है, 9/11 के। अब ना इसका हम लोग क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। वेरिएबल वालों को एक तरफ कर लेंगे तो 11x - 9y = -4 हो जाएगा। इसको ना इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक इसी तरह नेक्स्ट कह रहा है कि अगर 3 जोड़ दिया जाए तो फिर अगेन y + 3 और x प्लस सॉरी x + 3 अपन y + 3 यानी इस बार अंश और हर में 3 जोड़ने पर कितना आ जाता है, 5/6 आ जाता है। फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x + 18 = 5y + 15 हो जाएगा। फिर इसको इधर भेज देते हैं तो 6x - 5y = -3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरण को हल करके और x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो कैसे हल किया जाए, या तो विलोपन लगा दिया जाए या तो प्रतिस्थापन विधि लगा दिया जाए। यहाँ तो हम लोग प्रतिस्थापन ही लगाते हैं। या लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से, ठीक है? समीकरण 1 से 11x = आपका कितना हो जाएगा, 11x = अगर इसको इधर भेजेंगे तो 9y - 4 हो जाएगा ना। तो x = कितना हो जाएगा, 9y - 4 अपन 11, ठीक है ना? अब इस वैल्यू को ना किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर जैसे ही x की मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो रखते हैं तो 6 और ब्रैकेट में 9y - 4 अपन 11 और माइनस के 5y = कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लो। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये आपका 6 ब्रैकेट में 9y - 4 एक बार में आ जाएगा और इसका यहाँ पर 1 है तो -50 55 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -3। इसका इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 6 इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 या 54 54y और माइनस के 24 और फिर माइनस के 55y = -33 यानी ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक? अब इसको भी कैलकुलेट कर लें तो प्लस का 54 है, माइनस का 55 है, हल करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस का 33 और माइनस का प्लस का 24 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो
9 आ जाएगा, क्योंकि 24 छः कितना होता है -33 में प्लस का 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। y की वैल्यू 9 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू कहीं सब्स्टिट्यूट कर दे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ही y इज इक्वल टू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। और लिखेंगे क्या है, y इज इक्वल टू 9 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जैसे y इज इक्वल टू 9 समीकरण 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा। तो 9 इंटू 9 माइनस 4 अपन 11, तो 9 9 जा 81 माइनस 4 अपन 11 हो जाएगा। 81 में से अगर 4 घटाएंगे तो 77 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हमने x और y का मान निकाल लिया। तो हमने भिन्न क्या माना था, x अपन y माना था ना। x अपन y की जगह पर x की जगह पर 7 रखेंगे और y की जगह पर 9 रखेंगे, तो 9/7 भिन्न संख्या होगा, जिसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगा। चेक कर लो, अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो आंसर कितना आने वाला होगा, 9/11 आ जाएगा। अगर 7/9 में कितना जोड़ दें, कितना कह रहा है जोड़ने के लिए, 3 जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा कितना, 10/12। कैलकुलेट करेंगे तो 5/6, यानी ये भी आ जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा x और y का मान सही है और हमने वह भिन्न संख्या क्या लाना है। तो हम लिखेंगे अतः अतः अभिष्ट भिन्न संख्या 7/9 हो गया और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर 2 जोड़ देंगे तो 9/11 आ जाएगा और 3 जोड़ देंगे तो 5/6 हो जाएगा। ये इसका आपका सोल्यूशन था, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा है, ठीक है ना। उतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको आराम से करना होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जब देख कर जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है ना। वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पहली चीज हल में लिखेंगे, हल में ध्यान से देखिएगा, ये जैकब वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। हल में लिखेंगे माना माना जैकब की आयु, वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x तथा पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान वर्तमान आयु y है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, पहला पॉइंट ये ध्यान देना है, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद में जैकब का आयु और पुत्र का आयु अलग अलग हो ही जाएगा, क्योंकि जब 2026 चल रहा है तो हम कहें कि 5 वर्ष बाद क्या आने वाला होगा, आप उसमें 5 जोड़ोगे तो कहोगे सर 2031 आने वाला होगा। ठीक इसी तरह अगर इसका वर्तमान आयु x है, तो अगर 5 वर्ष की बात करें तो जैकब का 5 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो होगा वो कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तो पुत्र का भी तो बढ़ेगा ना, पुत्र का आयु में भी तो उतना बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा y + 5। और कह रहा है कि 3 गुनी हो जाता है, तो 3 गुनी का मतलब ये हो जाएगा कि x + 5, ये जैकब के आयु से पुत्र की आयु कितना हो जाता है 3 गुनी, तो पुत्र के आयु में क्या करेंगे y + 5 का मल्टीप्लीकेशन कर, 3 में y + 5 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 से y + 5 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से जैकब की आयु 3 गुनी हो जाती है। बहुत बच्चे क्या करते थे कि 3 में इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। 5 वर्ष बाद ना जो जैकब की आयु होगा ना वो पुत्र की आयु से 3 गुनी होगा, जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगा। तो अगर हमको बराबर करना है तो पुत्र में 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब बराबर होगा। ये चीजें बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना हो जाएगा, x + 5
और 3y प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। वेरिएबल वालों को एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। फिर अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष क्या था, यहाँ गया, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के साथ गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व चलते हैं, 5 वर्ष पूर्व जब कहेगा ना तो उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो जैकब का आयु होगा x माइनस 5 हो जाएगा और पुत्र का आयु जो होगा y माइनस 5 हो जाएगा। और कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, यानी इसका मतलब पुत्र के 7 गुनी था। x माइनस 5 पहले से पुत्र के 7 गुनी है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, y माइनस 5 में 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ न कि यहाँ 7 से मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी ये 7 गुनी है, तो जब बराबर करेंगे तो पुत्र के आयु में 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब बराबर होगा, ठीक है ना। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस 5 और इजकल टू 7y माइनस 35। देखो बच्चे यहाँ पर ही गलती करेंगे, हमको यहाँ उम्मीद है यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक। इसको कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस 7y इजकल टू इधर आ जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। और फिर ये पूरी सोल्यूशन को यहाँ पर हल करेंगे तो इसको समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक काम करते हैं ना कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के प्लस का 10 है और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30 है, हम एक काम करते हैं घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 4y हो जाएगा और ये जुट कर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 40 भागे 4, y इज इक्वल टू 10, यानी जो पुत्र की वर्तमान आयु होने वाला होगा वो कितना होगा, 10 साल। तो जैकब की आयु x बराबर कितना हो जाएगा, कहीं वैल्यू रख दें, अगर y इक्वल टू यहीं पर वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि y इक्वल टू 10 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो y इक्वल टू 10 समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस 70 इक्वल टू 30 माइनस का होगा ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 30 और प्लस के 70, यानी x इक्वल टू 40, यानी जो जैकब की वर्तमान आयु होगा वो 40 साल होगा और पुत्र का जो आयु होगा वो 10 साल होगा। तो ये आपका सोल्यूशन है, सिंपल, आपको ऐसे ही हल करना है, थोड़ा सा बस यहाँ पर ध्यान देना है और यहाँ पर ध्यान देना है, फिर आप या तो विलोपन लगाइएगा या तो प्रतिस्थापन लगाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैकब वाले में एक चीज ये भी ध्यान दे लीजिए कि जैकब का उम्र 40 साल आ रहा है और पुत्र का उम्र 10 साल आ रहा है और दोनों का योगफल 50 साल आ रहा है, ये चीजें आपको याद रहना चाहिए, लगाओगे तो तरीका है, आप देख लीजिए लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा, वो भिन्न क्या होगा। सबसे पहले हल में लिखते हैं, हल माना भिन्न संख्या x अपन y है, ठीक, x अपन y हमने भिन्न मान लिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x अपन y हमने भिन्न माना है, उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हर और अंश में क्या कर दीजिए, अंश में एक जोड़ दीजिए, तो ऊपर वाला अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा दीजिए तो नीचे वाले में घटा देते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही जोड़ते और घटाते तो किसके बराबर हो जाता है, एक के बराबर हो जाता है। हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है, यानी एक के बराबर हो जाता है, तो एक को 1/1 के रूप में लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आपका आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर अगला स्टेप क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि अंश में क्या कर दिया जाए। ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि हम हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ दो, तो किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर। तो इसको भी 1/2 कर लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 हो जाएगा। y को इधर भेजेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रखा है। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। सिंपल क्या करते हैं ना, या तो विलोपन लगाएंगे या तो प्रतिस्थापन लगाएंगे। सिंपल हम लोग ना विलोपन ही लगा देते हैं। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर समीकरण एक व दो, समीकरण एक व दो से, ठीक है ना। समीकरण एक व दो से तो लिखेंगे x माइनस वाई इजिकल टू माइनस के 2 और 2x माइनस वाई इजिकल टू 1, ठीक है ना। एक काम करते हैं ना, इन दोनों इसमें से ना घटा देते हैं, यानी समीकरण एक में से दो को घटा देते हैं। जैसे घटाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो एक चीज देखोगे कि ये y से y कट जाएगा और सिंपल क्या बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा, ठीक है ना। और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 आ गया। अब x इक्वल टू 3 ना समीकरण 2 में रख देंगे। x इक्वल टू 3 समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 6 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे और 1 इधर आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। आपका y की जो वैल्यू होगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने भिन्न क्या माना था, भिन्न हमने x अपन y माना था ना, x की वैल्यू हमने निकाल रखा है 3, ठीक है ना, तो 3 रख देंगे और y की वैल्यू 5 निकाल रखा है, यानी वो जो भिन्न संख्या होगा वो 5/3 होगा और यही आंसर हो जाएगा। आपको इसको चेक करना तो चेक कर लीजिए कि 5/3 जो 3 बटा जो 5 है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या करने पर, अंश में एक जोड़ने पर। जैसे ही अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे तो 4/4 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, यानी कहता है कि 1 में बदल जाएगा, जो कि बदल जा रहा है, ठीक है ना। अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर वह भिन्न 1 में बदल जा रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि केवल क्या कर दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाता है। तो एक भिन्न जो हमने लाया है 3/5, खाली हर में एक जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाता है, जो कि बदल जा रहा है। इसका मतलब ये मेरा जो भिन्न संख्या है 3/5 वो सही है। और वही 3/5 ऐसी भिन्न संख्या है जिसके अंश में एक घटा जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर हर में एक जोड़ दें तो आंसर जो आएगा वो 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सोल्यूशन है जो कि एग्जाम में पूछा भी है, बहुत कठिन नहीं है। आप लोग इसको बस क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, ठीक है ना। यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है ना। तो जैसे जैकब वाला क्वेश्चन लगा था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन लगेगा। तो मैं इसको HW कर देते हैं, आप लोग इसको जरूर लगाइएगा, छोड़िएगा मत। एक बार जरूर इसको घर पर बैठकर लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर नहीं लगा है, तो मैं बता दूंगा। अगर लग जाएगा फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इसका आंसर इतना इतना आएगा, ठीक है। तो आपके लिए HW है, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बता दूंगा जरूर, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्योर है कि किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन किस सेट में आएगा ये हमको आइडिया नहीं है, लेकिन जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हो सकता है कि आपके ही सेट में आ जाए। और ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को तो 3 स्टार देने वाले हैं, ठीक है ना।
3 स्टार रेटिंग देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हल में लिखते हैं। हल, सबसे पहले क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना संख्या एक्स वाई है, माना संख्या एक्स वाई है, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट ये बनाने वाला है इसमें। केस फर्स्ट का मतलब ये हो गया ना कि जो क्वेश्चन में कर है उसके अनुसार, क्वेश्चन में कर रहा है कि दो अंकों के संख्याओं के क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, तो उस स्थिति में हम लोग लिखेंगे क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, जो कि जो क्वेश्चन में कहा है उसके अनुसार। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है ना, इस संख्या का 9 गुना, तो हम लोग लिखते हैं केस सेकेंड में, केस सेकेंड में हाँ, हम लोग लिखते हैं केस सेकेंड में। केस सेकेंड में ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे कि इस सेकेंड में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना, ठीक है ना, संख्या का 9 गुना, और संख्या के पलटने पर, और क्वेश्चन केस थर्ड में हम लिखेंगे, केस थर्ड में संख्या को पलटने पर, संख्या के पलटने पर 2 गुने हो जाएगा। तो इसका मतलब जब फिलहाल में केस फर्स्ट में कह रहा है कि संख्या के 9 गुना, यानी जो संख्या फिलहाल में वो क्या है, x और y है ना, x और y है। हम लोग तो इसको x और y को ध्यान से देखना है। 21 को हम लोग क्या लिखते हैं, 21 को हम लोग लिखेंगे क्या, ये इकाई की जगह पर है ना 1, और ये दहाई की जगह पर है, तो इसको 20 प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं 21 को, तब ना 20 प्लस 1 21 होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर y इकाई की जगह पर है और x दहाई की जगह पर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ना 9 ब्रैकेट में 10x प्लस वाई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं संख्या के पलटने पर, तो संख्या जब पलट देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, और वाई एक्स को क्या लिखेंगे, और पलटने पर क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो अब इसको ऐसे ना लिखेंगे 10y प्लस एक्स, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 9 ब्रैकेट में 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 10y प्लस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कर रहे संख्या के पलटने पर, तो संख्या जब एक्स वाई है तब ये केस बन रहा है, और जब वाई एक्स हो जाएगा तो केस ये बनेगा, क्योंकि जब वाई एक्स करेंगे तो वाई उस स्थिति में दहाई के स्थान पर आ जाएगा और एक्स इकाई के स्थान पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है ना, वाई इकाई के स्थान पर है और एक्स दहाई के स्थान पर। जैसे 21 है ना, तो 21 में एक इकाई के स्थान पर है और 2 दहाई के स्थान पर है, तो इसलिए 2 दहाई 10 इकाई तो 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। ठीक इसको भी वैसे ही बदले हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, यानी जो है संख्या फिलहाल में एक्स वाई है इसका 9 गुना संख्या के पलटने पर, यानी जैसे ही संख्या को अब एक्स वाई को वाई एक्स में पलट देंगे तो 2 गुने के बराबर हो जाएगा। हमने एक बार पलट दिया और यहाँ पर जो संख्या उसका 9 गुना किया, और फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये दोनों आपस में बराबर कर दिया। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x हो जाएगा। इतना चीजें समझ में आया। अब ना थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने का मतलब ये है कि y वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इधर लाएंगे, इधर इसको लाएंगे तो ये 88x हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 11y। तो हम कह सकते हैं ना कि 11y इज इक्वल टू 88/11 इंटू एक्स, ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है ना।
y इज इक्वल टू 8x, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड मान लेंगे, ठीक है ना। इतना चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अब आगे थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस टर्म को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 8x समीकरण 1 में रखने पर, तो y इज इक्वल टू 8x समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे y इज इक्वल टू 8x, तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 9 ना, होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों जुट कर कितना हो जाएगा 9x प्लस 9 ना, x की वैल्यू 9/9 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं, हमने x की वैल्यू 1 निकाल लिया, और जैसे ही x की वैल्यू 1 निकाला है तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या, तो वह संख्या एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह पर कितना रखेंगे 1, और वाई की जगह पर 8 रखेंगे, तो वह संख्या 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक बार देख लो आप जोड़कर कि 8 और 1 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है ना। ये ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये का नोट कितना प्राप्त किया। तो पहली चीज तो हम लोग लिखेंगे कि माना, माना, माना 50 रुपये की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x है, ठीक है ना। यानी जो नोटों की संख्या है वो कितना है x है। 50 रुपये का जो नोट दिया होगा बैंक वाले ने, उसने x दिया होगा, और 100 रुपये की नोटों की संख्या y है, ठीक है ना। यानी नोटों की संख्या है x और y, ना कि उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। यानी 50 रुपये की जो नोट की संख्या वो x है, और 100 रुपये की जो नोटों की संख्या है वो y है। यानी 50 का नोट वो गिनी होगी कोट x, और 100 का y गिनी होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है ना। यानी इन दोनों को मिलाकर, यानी हम कह सकते हैं कि उसने जो x और मतलब 50 का नोट और 100 का नोट दोनों को मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हुआ करता था 25 में। नोटों की संख्या कुल उसके पास 25 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद कह रहा है कि वो कुल पैसा कितना निकालिए 2000। इसका मतलब 2000 निकालने का मतलब ये है कि 50 में x में, यानी इस ये जो नोटों की संख्या है उसमें हम लोग 50 से मल्टीपल कर लें, ठीक। और जो 100 के नोटों की संख्या है उसमें 100 से मल्टीपल कर लें, तो कुल पैसा कितना निकाली होगी 2000 निकाली होगी, क्योंकि वो 2000 निकाल ही रही है, उसकी जो पैसे की कुल वैल्यूएशन होगा वो 2000 होगा। क्योंकि नोट की संख्या में हम लोग क्या कर देंगे 50 से मल्टीपल करेंगे, यानी 50 की नोट है और नोटों की संख्या कितना है x है, हम 50 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो कुल 50 रुपये कितना होगा, उसकी वैल्यू कितना होगा वो निकल जाएगा। और फिर y नोटों की संख्या है और उसमें 100 से मल्टीपल कर लेंगे तो कुल 100 रुपये संख्या मल्टीपल करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं ना, इसमें से आसानी से हम लोग चाहें तो 50 कॉमन लेंगे, तो जैसे ही 50 कॉमन लेंगे तो इधर 2y हो जाएगा, और इधर अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 400 हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ से हमने 50 क्या ले कर लिया है 50 कॉमन लिया है, ठीक है ना। 50 हमने क्या कर लिया है कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 भागे 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 चौका 20, 40 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 5 चौका 20, और यहाँ पर आपका x प्लस 2y हो जाएगा, है ना, x प्लस 2y हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेंगे सेकेंड मान लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो जैसे ही समीकरण 1 और 2 को लेंगे हल, हल करेंगे 1 और 2 को जब लेकर हल करेंगे x और y का मान निकल जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है,
और इसको ले लेते हैं x माइनस टू वाई इजकल प्लस टू वाई इजकल टू 40। घटा लेते हैं, जैसे ही घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 है माइनस का 25 जोड़ लेंगे आपका माइनस का 15 हो जाएगा। तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी जो 100 के नोटों की संख्या होगा वो 15 को 100 का नोट लाई होगी, ठीक है ना। और 50 का नोट y इजकल टू किसमें रख देंगे, y इजकल टू 15 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो जैसे ही y इजकल टू 15 समीकरण एक में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी वो 50 की नोटों की संख्या 10 रहा होगा और 100 के नोटों की संख्या 15 रहा होगा। तो अगर इसमें 100 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, और इसमें 50 से गुणा करूंगा तो 500 हो जाएगा, और 1500 और 500 2000 हो ही जाएगा। कुल कितना पैसा निकालिए, 2000 निकालिए। तो ये हमारा सोल्यूशन रहा, ठीक है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये उतना कठिन नहीं था लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन बनाना सबसे कठिन होता है। अगर इक्वेशन बन जाएगा तो आपसे हल हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है।